आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट क्यू ये लिया, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 हो गई, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, फर्स्ट पार्ट है, ए ऑप्शन है 7, बी 12, सी 15, डी 24। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट ओ ओ बी द center of circle, let O be the center of circle, let O be the center of circle, 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 center of circle। गिवन, हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, पी क्यू इज इक्वल टू टेंजेंट, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड ओ क्यू, एंड ओ क्यू, ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। देखना रेडियस ओपी क्या हो जाएगा आपका, ओपी इज इक्वल टू रूट ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ओके, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू कितना है 25 माइनस 24, ये 25 हो गया और ये 24, स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 576, 576 क्या बचेगा, √49, √49, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन गिवन फिगर इफ TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, TP and TQ टू आपके टेंजेंट्स हो गए विद सेंटर O, सो दैट एंगल पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू आपका गिवन है 110, देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन होगा देखना, इन क्वाड्रिलेटर पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ, पी ओ की कितना है, पी ओ क्यू कितना है 110, 110। अच्छा, सो एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू प्लस पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू कितना होगा 360, कितना होगा 360। पी टी क्यू फाइंड आउट करना है, एंगल पी टी क्यू प्लस पीओ क्यू कितना है, पीओ क्यू कितना है 110, ओपीटी कितना है, ओपीटी ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये लो। ओ क्यू क्यू कितना है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, इक्वल टू 360। सो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 माइनस 360 माइनस 90, 90 और ये प्लस करोगे कितना हो जाएगा 290, कितना हो जाएगा 290 इक्वल में 70 डिग्री। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इट इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree,
देखना ये सर्कल है पी ए एंड पी बी, ये दो आपके टेंजेंट्स हैं, कितने पे इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पे, कितने पर 80 डिग्री पे। देन एंगल पी ओ ए, पी ओ ए, ये फाइंड आउट करना है हमें, ये फाइंड आउट करना है। चलिए गिवन सॉल्व करते हैं, हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटर ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। अच्छा ए कितना है 90, एंगल हमें ओ, ओ मीन्स ए ओ बी, ओ का मीन्स ए ओ बी, प्लस बी कितना है 90, पी कितना है 80, ये फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ बी 360। तो ये आपका एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 90, 90 कितना हो जाएगा, और ये 80, ये माइनस कर दोगे आपका कितना बचेगा, ये हो जाएगा 260, ऐड करने पर इन तीनों को प्लस करो माइनस कितना आ जाएगा 100 डिग्री, ए ओ बी कितना हो गया 100 डिग्री, ठीक है। अगेन ट्रायंगल ए ओ पी, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ओ पी, बी ओ पी, वाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये राइट है ये हाइपोटेनियस है और ये आपकी साइड इक्वल है। सो इन्हें हम ले सकते हैं एंगल, सो एंगल ए ओ, या हम कहें पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ ए होंगे इक्वल, ठीक है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अच्छा ये दोनों मिला के आपके कितना 100, तो सो एंगल दिस इंप्लाई दैट एंगल, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका ऑप्शन ए हो गया सॉल्व, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel, are parallel हमें प्रूव करना है। लेट देखना ये सर्कल लिया जिसका सेंटर वो है ए बी और सी डी, ये टेंजेंट्स ले, लेट ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स at the ends of diameter PQ, at the ends of the diameter PQ। अच्छा इसको क्या ले लिया, एंगल 1 लेट कर लिया, इसको एंगल क्या लिया लेट 2 कर दिया, एंगल 1 इक्वल टू क्या है 90, 90 को एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंगल 2 क्या है ये भी 90 है आपका, सेम एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां रेडियस और ये टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर होता है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 विच आर alternate, which are alternate interior
angle which are alternate interior angles. This implies that या कहें therefore AB is parallel CD। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर टेंजेंट्स पर एक लाइन डाली जाए जो रेडियस परपेंडिकुलर खींचा जाए, ड्रॉ किया जाए, तो सेंटर से पासिंग थ्रू होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व लेट COR is a circle is a circle AB is a tangent। COR ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर R हो, सेंटर O है। AB is a tangent, AB is a tangent which touches the circle at point P। ये जो है ना AB टेंजेंट, ये पॉइंट P पर सर्कल को टच करता है, ठीक है। सो एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPB क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, फ्रॉम point of contact is perpendicular to tangent, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे? लेट कंसीडर क्या, ये इसका सेंटर ना होके ये एक सेंटर O डैश ले लिए। लेट O डैश इज अ सेंटर, O डैश इज अ सेंटर। अब जब O डैश इसका सेंटर है, क्या O डैश इसका सेंटर होगा, तो क्या होगा? ये लाइन ज्वाइन करो, ये आ गया ये यहां। सो O डैश P B इज इक्वल टू 90। क्यों? सेम कंडीशन यही हो जाएगी। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अच्छा ये भी 90 डिग्री है, OPB, और O डैश PB पर 90 डिग्री है। तो ऐसा कब हो सकता है? वी ऑब्जर्व दैट दिस इज, या कहें वी ऑब्जर्व दैट O एंड O डैश इज cannot be डिस्टिंक्ट। ये पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये को ये भी परपेंडिकुलर, ये अलग नहीं हो सकते। डिस्टिंक्ट बट O एंड O डैश आर कॉन्साइड्स। O और O डैश क्या है? कॉन्साइड है। हैंस प्रूव हो गया। क्या हुआ? प्रूव हो गया। क्या प्रूव करना था? यहाँ लिख देंगे, हैंस द परपेंडिकुलर टू AB through
P passes through the center. ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया, passes through the center. Question number 6, the length of tangent from a point A, the length of tangent from a center A at a distance 5 centimeter from the center, at a distance 5 centimeter from the center, 5 centimeter of a circle is 4 centimeter. ये 4 centimeter tangent है और ये सॉल्व करेंगे. given AB is equal to 4 centimeter, AB is equal to 4 centimeter. OA distance from the center 5 centimeter. Find the radius of the circle by Pythagoras theorem. by Pythagoras theorem. OB हमारा क्या हो जाएगा? Pythagoras theorem. OA square minus AB square minus AB square. ठीक है. OA कितना है? 5. OAB कितना है? 4 इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? रूट में 9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. 2 concentric circles are of radii 5 centimeter, 3 centimeter. Find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. देखना, 2 concentric सर्कल है, ये O सेंटर हो गया, दोनों सर्कल का सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. लॉन्ग जो बड़ा सर्कल है ना, उसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर. और छोटे वाले की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, स्मॉलर. विच टचेस, हमें फाइंड क्या करना? लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल. ये कोड, इस कोड की लेंथ आप फाइंड आउट करनी है जो छोटे सर्कल को टच करता है. सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. गिवन इंफॉर्मेशन से हमने क्या किया? फिगर कंस्ट्रक्ट किया. लिखेंगे गिवन OM, लेट किया था इनको. OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है. वाई पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM थ्योरम. AM क्या होगा हमारा? AM हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर और उस पर हो गया रूट. मीनिंग है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. सॉल्व करेंगे. 25 माइनस 9 इक्वल टू रूट 16 इक्वल टू 4. ये आपका क्या है? AM. ये क्या है? AM. ऑल्सो वी नो दैट ये क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है ना सेंटर से, 9th में आपने पढ़ा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड ऑफ ए सर्कल. वी नो, लिखोगे वी नो दैट perpendicular bisect the chord. ये परपेंडिकुलर इसने कोड को बाइसेक्ट करता है, कोड. सो अब ये AM हो गया. सो AB इज इक्वल टू 2AM, 2 into 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन नंबर 8. अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. देखना, we can write AP is equal to AC, AP is equal to AC because tangents from a point A से ये tangents इक्वल होंगे. Similarly BP is equal to BQ, BP is equal to BQ because tangents from point
B. Similarly, CR is equal to CQ, tangents from point C, and also DR is equal to DC. फिगर में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं, DR is equal to DC, CR is equal to CQ, ठीक है, DR is equal to DC because tangents from point D. एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सभी को प्लस करते हैं, LHS को RHS से, RHS को RHS से, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS BQ CQ DS, AS BQ CQ DS ऐड कर दिया, AP प्लस BP, फिगर में देखिए AP प्लस BP क्या हो गया AB, CR प्लस DR क्या हो गया DC, AS और DS को एक साथ लिखा, BQ CQ के एक साथ लिखा, ये दोनों मिलकर AD हो गए, ये दोनों मिलकर BC हो गए, AB प्लस CD इसे लिख दिया। यही आपको क्वेश्चन नंबर 8 में करना था। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश क्या है, are two parallel tangents with center O and another tangents AB with point of contact C. AB एक और tangent है, tangents AB with point of contact C, intersecting XY at A and B prove that AOB is equal to 90. देखना क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई, दो टेंजेंट्स, एक टेंजेंट्स एक्स वाई है और दूसरा टेंजेंट्स हमारा एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है ना, और एक अदर टेंजेंट है ए बी जो इन दोनों पैरेलल टेंजेंट्स को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, हमें प्रूव करना है ए ओ बी इक्वल टू 90। लेट क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना, ज्वाइन ओ सी, ये गिवन नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन ओ टू सी, ठीक है, चलिए अब सॉल्व करें, इन ट्रायंगल AOP AOP and triangle AOC AOC, AOP and AOC में क्या है, AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट्स इक्वल क्यों है, टेंजेंट्स, ठीक है, और OP इज इक्वल टू OC, ये इक्वल क्यों है, भाई रेड आई है, एक सर्कल की कितनी भी रेडियस हो इक्वल होती हैं, ठीक है, OA इज इक्वल टू OA, ये हमारा कॉमन लाइन सेगमेंट है, ठीक है, चलिए अब आपने क्या देखा, शो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOC वाई SSS रूल या SSS क्राइटेरिया, ओके। अच्छा जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, फिगर में देखें हमारे ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल होंगे, इसे 3 लेट किया, इसे 4 लेट किया, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CP CT, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होंगे, इन दोनों कॉन्ग्रेंट को अगर आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, ये सारे एंगल एक लाइन को बनाते हैं, मैका लाइन। अच्छा 1 2 इक्वल है, तो जहां 1 है वहां भी 2 लिख दिया, 3 तो 3 रहेगा, 4 को भी 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 180, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, ओके। अब क्या हुआ हमारे पास, 2 एंगल 2 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 इक्वल टू
90। अच्छा 2 + 3 क्या है हमारे पास, यही तो ए ओ बी है, ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10, prove that angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to angle subtended by line segment joining point of contact at the center। देखना, prove that the angle between two tangents PA and PB, दो टेंजेंट्स हो गए, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 प्रूव करना हमें। पी ए पी बी प्लस ए ओ बी 180 प्रूव करना। देखना, लेट सी ओ आर इज अ सर्कल, ये सर्कल है जिसका सेंटर हुआ है, इन विच पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, पी ए पी बी टेंजेंट्स है। हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ए ओ बी प्लस ए पी बी, ये इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। प्रूफ इन क्वाड्रिलेटर ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी प्लस ओ ए पी प्लस ओ बी पी इक्वल टू 360। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर 360 होता है। अच्छा ए ओ बी प्लस ए पी बी प्लस ओ ए पी प्लस ओ बी पी इक्वल टू 360। ठीक है, ए ओ बी प्लस ए पी बी प्लस 90, ओ ए पी कितना 90। ठीक है ना, क्यों, ए पी परपेंडिकुलर हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट्स और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये आपके दोनों 90 हो गए। ठीक है ना। अच्छा ए ओ बी प्लस ए पी बी, ये रहा 90 प्लस 90 180, राइट हैंड साइड के माइनस हो गए। अब क्या बचा आपके ए ओ बी प्लस ए पी बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर है और वो पैरेललोग्राम है, तो प्रूव करना क्या ये रोम्बस है। प्रूव करते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। लेट क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग विंग अ सर्कल। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव quadrilateral ABCD is a rhombus, is a rhombus, ये हमें प्रूव करना है। चलिए फिर प्रूव करते हैं। प्रूव करते हैं इसे हम कैसे, वी नो दैट AP is equal to AS, AP देखेंगे फिगर से, AP is equal to AS because tangents from point A, AP is equal to AS. Similarly, BP is equal to BQ because
tangents from point B. Similarly, CR is equal to CQ because tangents from point C and figure से DR is equal to DS, DR is equal to DS। देखना फिगर में, ये आपका D एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, DR और DC आपके टेंजेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना होगा, DR इज इक्वल टू DS बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट D, ठीक है। एडिंग क्या करेंगे, एडिंग LHS के सारे LHS से प्लस कर दो RHS को RHS के साथ, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस DS। अच्छा AP प्लस BP फिगर में देखना क्या हो गया, AP प्लस BP क्या हो गया AB, CR प्लस DR क्या हो गया DC, CR प्लस DR क्या हो गया DC। ये AS और ये DS, AS DS मिलकर क्या हो गए AD, BQ CQ मिलकर क्या हो गए BC, BQ CQ मिलकर क्या हो गए BC। We are also given that AB is equal to CD, फिगर में गिवन है BC is equal to DA because ABCD is a पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होती। सो AB और CD की वैल्यू भी AB हो गई इक्वल टू AD क्या हो गया BC प्लस BC, 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। दिस इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। Therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। ये क्वेश्चन आपका 11 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides of AB and AC। देखना ये ABCD एक ट्रायंगल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, let side AB and AC touch the circle, let side AB and AC, let side AB and AC touch the circle at point E and F respectively। ओके, ये E है और ये F है, AB और AC साइड AB AC E पर और AC F पर टच करती है। गिवन क्या है हमें, BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो AE इज इक्वल टू BE, AE इज इक्वल टू B। देखना AE ये AE और AE नहीं BD एंड B, ये BD है, क्या है ये BD।
इक्वल टू बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखना ये बी और ये बी डी, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? टेंजेंट्स हैं। क्यों होगा? टेंजेंट्स हैं। लिखोगे ना, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। ओके, सिमिलरली सी डी इज इक्वल टू सी एफ, सी डी इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ, सी डी इज इक्वल टू सी एफ। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्यों? टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। आगे देखते हैं हम, एंड लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। लेट, अब देखना फिगर से देखेंगे हम, लेट ए बी हमारी साइड क्या हो जाएगी? लेट ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, इसे ए लेट कर लिया। अगेन बी सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ये है तो ये भी होगी, अभी लेट किया था। अगेन ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर एस। ए एक्स प्लस 8, बी 14 है, सी हमारा एक्स प्लस 6 है, अपॉन 2 हो गया। ये हो जाएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे x प्लस 14 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका? एस हो गया। क्या हो गया आपका? एस हो गया। ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे? एरिया देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हीरो एंड फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस हमारे पास क्या है? एक्स प्लस 14। ओके, एस क्या है? एक्स प्लस 14 माइनस ए, ए कितना है? एक्स प्लस 8। तो एक्स और ये निगेटिव साइन प्लस 8 को माइनस 8 कर देगा। सिमिलरली एक्स प्लस 14 माइनस बी, बी 14 है। सिमिलरली एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा x प्लस 14 हो गया, ये x x रिमूव हो गया, 14 माइनस 8 6 हो गया, ये 14 14 कैंसिल हो गया, x हो गया, ये x x कैंसिल हो गया, 8 हो गया। क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो गया देखते हैं। इक्वल टू रूट 8 6 जा 48, कितना हुआ? 48 रूट 48 एक्स ब्रैकेट में x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल में देखना ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए ओ बी का क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस ए बी, फिगर में देखो, और परपेंडिकुलर
ओ ई, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ओ ई प्लस 1/2 बेस इंटू बी सी, बेस बी सी हो गया, इंटू में ओ डी प्लस 1/2 बेस ए सी हो गया, और परपेंडिकुलर ओ एफ हो गया, ओ एफ हो गया। चलिए 1/2 ए बी क्या है, ए बी क्या है एक्स प्लस 8 इंटू में 4 प्लस 1/2 बी सी क्या है 14, ओ डी क्या है 4 प्लस 1/2 ए सी क्या है एक्स प्लस 6, ओ ई क्या है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड 4। ठीक है, सॉल्व करें, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2x प्लस 16 प्लस ये 2 से 2 4 जा, और ये 28 हो गया, प्लस 2 कैंसिल हुआ, 2x प्लस 12 हुआ, 2x प्लस 12 सॉल्व करो, 2x हो गया 4x, 28 12 16 56, 4 कॉमन लिया x प्लस 14, ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, और फर्स्ट इक्वेशन में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ही था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के एरियाज को इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों के एरियाज को इक्वल पुट कर दो। फर्स्ट का एरिया हमने क्या फाइंड किया था, देखना इक्वेशन पीछे, रूट 48x x प्लस 14 था, इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 14, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे, ये होगा आपका 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 4 या 16 x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई, डिवाइडिंग बाय 16x प्लस 14 बोथ साइड, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, तो ये 16 से डिवाइड करोगे आपका 3x आएगा, x प्लस 14 और 16 3 जा, इक्वल में x प्लस 14 ये कट जाएगा, 16 कट जाएगा, x प्लस 14 होगा, x प्लस 14 होगा। ठीक है, आगे देखें, ये x इधर लेके आए, x 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2 7, x की वैल्यू कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी, साइड्स फाइंड करनी ना, ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर, ए बी हो गया। ए सी फाइंड करेंगे, एक्स प्लस 6, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle, ABCD is quadrilateral है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। लेट क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ quadrilateral circumscribing a circle with
सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ABCD एक क्वाड्रिलेटर है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंड पॉइंट्स P, Q, R and S are points of contact, are points of contact। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या किया, ज्वाइन। अब इनको ज्वाइन कर दो, ये आपके ABCD पॉइंट थे, इनको सबको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करें। ठीक है, देखें, इन ट्रायंगल AOP and triangle AOS AP is equal to AS because tangents from point A। ओके, उसके बाद इसी में देखें ट्रायंगल में OP इज इक्वल टू OS, ये क्या है, रेड आई इक्वल होंगी, OA इज इक्वल टू OA कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA क्या कॉमन है, देखना OA कॉमन है, ये को टेंजेंट्स हैं, और OP OS क्या है, रेड आई है। चलिए, सो ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOS, वाई कौन सा रूल, SS क्राइटेरिया, SS क्राइटेरिया, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 CPCT, 1 इज इक्वल टू 2 CPCT से ये इक्वल हो गए। अच्छा, जैसे एंगल 1 और 2 इक्वल हुए हैं, जैसे एंगल 1 और 2 इक्वल हुए हैं, सिमिलरली 1 2 इक्वल है, सिमिलरली 3 4 इक्वल होंगे, 5 6 इक्वल होंगे, 7 8 इक्वल होंगे। ठीक है ना, चलिए लिख देंगे, हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 2 1 इक्वल टू 2, सिमिलरली 3 is equal to 4, angle 5 is equal to 6, 3 is equal to 4, 5 is equal to 6, 7 is equal to 8, बिल्कुल ऐसे जैसे 1 और 2 इक्वल हुआ। नाउ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 360 है क्या आपका, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, फिगर में देखेंगे 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360, इक्वल टू 360। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, 1 और 2 हमें प्रूव करना है, एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना था। ठीक है ना, देखना फिगर देखें, AOB प्लस COD, AOB कितना, हमें 2 3 रखना है और 7 6 रखना है, क्योंकि AOB एंड COD ये प्लस ये हमें प्रूव करना है, AOB प्लस COD। तो 2 3 को रखना है, 6 से 7 को रखना है, बाकी सब चेंज कर देने हैं जो इक्वल में गिवन है। ठीक है ना, चलिए चेंज करते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस
3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 360। ये 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 से डिवाइड कर दो, एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 180। 2 प्लस 3 क्या है? AOB। 2 प्लस 3 क्या है? AOB। 6 प्लस 7 क्या है? फिगर में देखें, COD इक्वल टू 180। यही प्रूव करना था।